बजेट रे किछि नुआ घोषणा कारण कौन टिकसदाता आय घोषण त्रुटि करते सुधारी पारे अदालती झमलारू बर्तवा पुणी थे घोषणा करें 2 वर्ष मध्य सानी आयकर रिटर्न दाखल करें टिकसदाता एनपीएस 2000 जहाँ बजेट टॉप 10 हाइलाइट्स आम देखा आपन को 2025 सुधा सब गाँव ऑप्टिकल फाइबर पहुँचो 2022-23 रु आरबीआई पक्षर आरंभ कर डिजिटल करेंसी एवं टॉप 4 रही आसंता वर्ष टू ई पासपोर्ट रे चिप और अन्य टेक्नोलोजी जोड़ा हेबो ये घोषणा आज करा जायछि एवं बजेट व्हीकल पई मध्ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आसीबो एवं टॉप 6 रे जदि आमे देखिबा ताले पीएम ई विद्या कार्यक्रम रे टीवी माध्यम रे पाठ पढ़ी पारिबे प्रथम रु द्वादश श्रेणी पिला टॉप 7 आंचलिक भाषा रे पिलांको पई अतिरिक्त शिक्षा पई 200 चैनल हेबो टॉप 8 रे रही 400 नुआ वंदे भारत ट्रेन गड़ब ये रेलवे रे घोषणा करा जायछि 23 नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन प्रतिष्ठा करा जिवो एवं टॉप 10 रही जे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पई नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आरंभ करा जिवो आज बजेट रे ये घोषणा करा जायछि बजेट टॉप 10 जहाँ रही आम आपण मानकु जणाउथलु तो सीत बसंत नायक आम सहित लगातार भाव में रही सुभाष साहू लगातार भाव में रही सीत साहू आपण पाखक आसपा चाहबू स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ये जो दुटी घोषणा करा जहाँ टॉप 10 रे बर्तमान जनाऊलु नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आरंभ हो 23 टी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन प्रतिष्ठा हो यहाँ सहित मेंटल हेल्थ काउंसलिंग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आरंभ हो ओके प्रधानमंत्री कौन कहते सुनिबा विश्वास लेकर आया है ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की
आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजेट को लेकर जो भली संतुष्टि प्रकाश करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंक सीधासलख प्रतिक्रिया आपण शुणुते। मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटी, मोर जॉब अपॉर्चुनिटी एवं ग्रीन जॉब उपर मध्य एथर गुरुत्व दिया जायछि। मोटामोटी भाव में पीपल फ्रेंडली एवं प्रोग्रेसिव बजेट बोली प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण को मध्य बधाई बा शुभेच्छा बा अभिनंदन जणाइछंती। आसंतु शुणिदेवा आउ किछि राजनीतिक व्यक्तिविशेषकर कौन प्रतिक्रिया बजेट को नहीं। ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज पहले उन्होंने कही थी फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि गरीबों के जो कार्यक्रम पहले थे हाउसिंग का, उन्होंने ये कहा था कि 4 करोड़ मकान हम 2022 तक बनाएंगे। तो कल के तो रिपोर्ट में और आज के रिपोर्ट में भी यही है कि सिर्फ 2 करोड़ मकान वो बना चुके हैं। फिर अब वायदा किए हैं कि 80 लाख मकान बनाएंगे।
तो ये जो वायदे उनके हैं, ये वायदे सब एक के बाद एक झूठ होते जा रहे हैं। There were much expectations from this budget, especially for job creation, relief to the middle class and the poor. That has not happened, so the budget, I will term it as disappointing. High-sounding words, it is high on optics, but low in outcomes. There is no relief when it comes to the government employees or the income tax payers. There is no roadmap for job creation. India's economy continues to be struggling. By giving the number of GDP growth, you cannot take away the painful fact that in 2022 on 31st of March, we will be exactly where, if the government claims are correct, where we were 2 years ago.